घर में पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता। तो वो एक तरफ वो छुट्टियों का गैप हो जाता है, दूसरी तरफ वो आपसे जुड़ भी नहीं पाते, इंटरनेट माध्यम से भी नहीं जुड़ पाते। छुट्टियां खत्म की जाए या एग्जाम के बाद छुट्टियां हो। तो हम बुलाते हैं, पेरेंट्स आते ही नहीं है। शीतकालीन अवकाश के बाद जनजातीय क्षेत्र भरमौर के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र आरंभ हो गया है। आज पहला दिन है शैक्षणिक सत्र का। तो देखे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर में पहुंचे हैं। यहाँ पर देखे अध्यापक पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कूल में विद्यार्थी नाराज हैं। आइए बातचीत करते हैं अध्यापकों से ही और कारण पूछते हैं कि कारण क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, क्या कारण है? स्कूल में अध्यापक ने तो हैं लेकिन छात्र नाराज हैं। ठीक, आज 1.5 महीने के बाद हमारे जो स्कूल सर्दियों के स्कूल लगे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो अध्यापक है वो पहुंच चुके हैं, परंतु आज लगभग 3-4 बच्चे स्कूल में आए हुए थे और वो सफाई के बाद चले गए, रिसर्च के बाद चले गए। ठीक है सर, आप बताएंगे। अच्छा, ये क्या कारण है कि समय पर वो बच्चे नहीं पहुंच पाए स्कूल पर? जैसा कि आज 2023-24 का सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो अध्यापक थे वो पहुँच चुके थे और हमने जो था वो ठीक 10 बजे जो है वो विद्यालय के लिए घंटी बजाई थी। और उसमें ये देखा गया है कि कुछ बच्चे हमारे माइग्रेट हैं जो अभी नीचे इलाकों में रहते हैं। तो हमारी कोशिश है और हमारा यही प्रयास है कि आज हम बाहर जितने भी हमारे अभिभावक होंगे उनसे हम विचार विमर्श करेंगे और उनको बताएंगे कि विद्यालय जो है सत्र प्रारंभ हो चुका है और आप विद्यालय में आएँ। आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए 1.5 माह के अवकाश हो चुका है, तो इस दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है या नहीं? प्रभावित होती है। अगर वो अगर अपने जो सीनियर जो बड़े भाई बहन हैं उनसे अगर मार्गदर्शन ले तो वो पढ़ाई अपनी सुचारू भी रख सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं, उनको सुविधा मिलती है तो वो बाधित होती है, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो जाता है। अगर इतने भी हैं तो नहीं आए तो फिर प्रभावित होती है। तो फिर इस पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न है तो इसको रिकवरी को कैसे पूरा करते हैं आप? अभी सेशन लगेगा, उसके बाद जैसे भी है तो इस समय में क्या वो पूरा हो जाएगा? नहीं, वो तो शुरू से जो पूरा सेशन जो पढ़ाया हमने उसमें तो जिसने जितनी मेहनत की है वो उसके हिसाब से। तो इसका समाधान क्या है? या तो ये छुट्टियां खत्म की जाए या एग्जाम के बाद छुट्टियां हो? आपके पास क्या इसका? नहीं, पहले हुआ था ये कि मार्च से पहले दिसंबर में एग्जाम हो जाते थे, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते। ये तो सरकार के हाथ की बात है। हाथ हैं और हमारे हाथों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब हम कुछ अन्य अध्यापकों से अध्यापिकाओं से बातचीत करते। आइए। तो अध्यापिका है हमारे सामने। अभी जो अवकाश के बाद जो कक्षाएं आरंभ हो रही हैं, तो इसमें बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस प्रकार की बाधा आती है या फिर वो रेगुलर वैसे का वैसे ही चल रहा है रूटीन कि बच्चों को जो दिसंबर माह में जैसे छोड़ कर गए थे? ऐसा है कि हमारे इधर क्या है कि अभी कुछ क्लासेस बोर्ड क्लासेस हैं, 10th +1 और +2 के तो एग्जामिनेशन है अभी शुरू हो रहे हैं। वो 26 फरवरी से शुरू हो रहे हैं +1 के, और +2 और 10th के जो मार्च से शुरू हो रहे हैं। इससे जो हमारी लोअर क्लासेस हैं उनके जो वो एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं दिसंबर में। ठीक है, अब नए जो बच्चे आएंगे, नई क्लासेस में जो बच्चे आ रहे हैं उनको आने के लिए थोड़ा माइग्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से कुछ बच्चे माइग्रेटेड हो चुके हैं यहाँ से। अब उनके पेरेंट्स उनको कब लेकर आ रहे हैं, उनको बता दिया है कि आपकी क्लासेस जो शुरू हो चुकी हैं। और मुझे लगता है आज 2 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे तक शायद पेरेंट्स आ जाएं और मंडे से जो शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई बाधित हो रही है उसके बारे में तो हम जब जैसा होता है बच्चे आएंगे वैसे हम जो है शुरू कर देंगे। अभी सिलेबस के बारे में ऐसा है कि बुक्स भी नहीं है हमारे पास जो आएगा जो उनके लिए जैसे हिंदी इंग्लिश का तो ग्रामर बेस में मतलब उनको जो पीछे से करवाया वो थोड़ा सा करवाएंगे। हमें विभाग की तरफ से गाइडलाइंस है कि जो भी आप पीछे करवा चुके हैं तो जनरल साहब बच्चों को शुरू करवा दीजिए। छुट्टियों में किस प्रकार सहायता करते हैं अपने बच्चों की? जो हमें था किस प्रकार करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए हुए हैं हम लोगों ने और उसमें से भी हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें आपके पास भी आए ऐसी समस्याओं के बच्चों की आती है? आती है, क्योंकि कई जगह जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कई जगह बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, दूर दराज के इलाके जहाँ पर जो है नेट की प्रॉब्लम रहती है और वो बच्चे हमसे कई मतलब इस तरीके से कई बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। ये समस्या हमें कोविड टाइम में भी आई थी जब हम उनके साथ इंटैक्ट नहीं हो पाए थे सभी बच्चों के साथ। ठीक है, इस प्रकार से तो अगर समस्या आएंगी तो समाधान क्या हो सकता है कि हमारे बच्चों को जो पढ़ाई है इसमें बाधा ना उत्पन्न हो? ना तो वो एक तरफ वो छुट्टियों का गैप हो जाता है,
दूसरी तरफ वो आपसे जुड़ भी नहीं पाते, इंटरनेट माध्यम से भी नहीं जुड़ पाते। तो हम सिलेबस करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको ऐसे कि छोड़ देंगे। नहीं, जितना आप हमारे पास पीरियड है उसमें हम अपनी फुली कोशिश करते हैं कि हम उनका पूरा करवाएं, अपना बेस्ट दें उन बच्चों को। तो एक महीने के अंदर वो कितना पिकअप कर पाएंगे, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च में तो उनके एग्जाम होंगे। ये जो अभी बोर्ड हाँ, क्लासेस हाँ, जो हाँ, हाँ, हैं, वही। बोर्ड क्लासेस के अब बच्चों के लिए तो हम बोल रहे हैं कि आए वो, पर बच्चे नहीं आ रहे तो हम कैसे लाएंगे उनको, घरों से कैसे लाएंगे? लेकिन इस समस्या का समाधान करना कैसे चाहिए? ये हमें सभी को मिलकर करना चाहिए, जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम लोग जो है मतलब पेरेंट्स को आना चाहिए इधर, हमारे पास आना चाहिए पेरेंट्स को। हम बुलाते हैं, पेरेंट्स आते ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमें ये भी आ रही है। तो आप बैठक का बुला रहे हैं? बैठक होती है, एसएमसी की बैठक अभी होगी हमारी, जब सेशन आप आ गए हम लोग, अब इस हम करेंगे, पर जब हम कॉल करके बुलाते हैं तो वो पेरेंट्स। तो आइए अब हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर की ओर चलते हैं। शीतकालीन अवकाश के बाद आज शैक्षणिक सत्र का पहला दिन है। तो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर में देखिए आज 4 कन्याएं ही शिक्षा के लिए पहुंची है। तो हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? तमन्ना वशिष्ठ। कौन सी कक्षा में पढ़ती है तमन्ना? 9th में हुई हूँ। 9th में हुई है। कैसी रही छुट्टियाँ? अच्छी। मजे किए? अच्छा, आपको छुट्टियों का कोई फर्क पड़ता है? जब छुट्टियां पड़ जाती स्कूलों में, 2-2 महीने तक आप स्कूल नहीं जाते, तो आपकी पढ़ाई में कुछ डिफरेंस आता है? भूल भी जाते हैं कई बार। भूल जाते हैं? तो इस दौरान आप क्या करते हैं? रिवीजन। रिवीजन करते हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका नाम? मन्नत। 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 मन्नत कौन सी कक्षा में हो? 8th। 8th क्लास में। अभी हुई हैं आप दिसंबर में? अच्छा, आपने छुट्टियों में क्या किया? खेले ही? और पढ़ाई की थी? क्या पढ़ा? मॉर्निंग वॉक अच्छा, ऐसे किया आपने। और क्या किया? और टेबल। टेबल किए। इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा? गीत गाने वगैरह कुछ सीखे? नहीं सीखे? क्यों? कोई नहीं सिखाता घर में? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम? अक्षा। 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 अक्षा कौन सी कक्षा में हो? 10th। 10th में हो। आपका भी एग्जाम होंगे कि अभी मार्च में होनी। मार्च में होंगे? कैसी हो रही है पढ़ाई फिर ठीक हो रही है। तैयारी के लिए? हो जाओगे पास? अच्छा, आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है फेवरेट है? इंग्लिश। इंग्लिश में। आपको जो छुट्टियों के दौरान समस्याएं आती है प्रश्नों को लेकर, कैसे हल करते हो उसको? घर में पढ़ाता है कोई? कोई नहीं पढ़ाता? तो फिर टीचर से आप फोन कॉल करते हैं? नहीं करते? क्यों? आपको ऐसा करना चाहिए, जब छुट्टियां होती है ना तो टीचर को कॉल किया करें आप कि मुझे इस सब्जेक्ट या इस विषय में समस्या आ रही, तो हमें बताइए थोड़ा सा। वो आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपके टीचर से ही बात करूंगा, ठीक है? तो आपने पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है पूरी पूरी, ठीक है? आपका नाम बेटा? शानी शर्मा। कौन सी कक्षा में आप? 9th। 9th में। हाँ जी। कैसी रही छुट्टियाँ? अच्छी। अच्छा, आज स्कूल का पहला दिन था। हाँ जी। बहुत से बच्चे तो आए नहीं, आज 4 बच्चे आए हैं आप लोग। हाँ जी। आप लोग क्यों आ गए? आपको क्या लगा कि आना चाहिए स्कूल में? आ गए ना? अच्छा किया आपने, आ गए। या पहले दिन से ही आना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पढ़ाई के लिए समर्पित हैं। कैसी हुई तैयारी आपकी 9th क्लास परीक्षा अच्छी की? चल रही है। अच्छी हो रही है? हो जाओगे पास? भरोसा नहीं आ रहा? पास तो हो जाना। अच्छा, छुट्टियों में आपको समस्या आई थी कुछ प्रश्न हल करने में? हाँ। क्या समस्या आ रही थी? मैथ्स के पेपर वो थे और फिर कैसे समझे आपने? रिवीजन करके। समझाया किसी ने? घर में है समझाने वाले कोई? नहीं, ऐसे ही मतलब पहले खुद कॉपी से समझ के और बाद में रिवीजन करके। जो होमवर्क किया होता है आपने वहीं से समझ लेते हो? आते समझ उस तरह से? हाँ जी। अगर उस तरह से भी समझना आए तो क्या करोगे? तो किसी घर बड़े से पूछ के। समझाने वाले हैं घर में ना? हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जैसे बच्चे आज स्कूल में पहुंच गए हैं, तो इसके बाद हम टीचर से ही बातचीत करेंगे इस मामले में। और देखिए, भूमि पर बैठे हुए बच्चे, देखो मैट बिछी हुई है, तो स्कूल में इनके लिए कक्षा में डेस्क नहीं है। तो हम चलो टीचर से बातचीत करते हैं कि समस्या क्या है। आइए चलते हैं। शीतकालीन अवकाश के बाद आज फिर से भरमौर क्षेत्र के स्कूल जो वो उनमें शैक्षणिक सत्र आरंभ हो गया है। प्रधानाचार्य हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर के कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, आज जो शैक्षणिक सत्र का पहला दिन है, तो कैसा है पहला दिन, और कितने बच्चे स्कूल में आए हैं? आज पहला दिन तो आज वैसे कुछ 4-5 बच्चे आए हैं, तो हमने मैसेज भी कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में सारे टीचर्स ने, और विंटर वेकेशन से पहले भी हमने मैसेज कर दिया था कि 16 तारीख को आपने आ जाना है, लेकिन बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। शायद बच्चे जो माइग्रेट कर जाते हैं कांगड़ा से, वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। और पेरेंट्स को भी हमने सूचित कर दिया कि जल्दी से जल्दी बच्चों को भेजो।
तो दाखिले कब से शुरू हो रहे हैं आपकी? कौन कौन सी कक्षाओं के दाखिले आरंभ होंगे अब? दाखिले होंगे 9th के होंगे, +1 के होंगे पेपर के बाद, और बाकी छठी सातवीं के। उनके भी होंगे। हाँ जी। अच्छा जिन और पेपर कितनी कक्षाओं के हैं अभी जो मार्च में होने हैं? अभी मार्च में 10th और जमा +2 के, दो ही कक्षाओं के हैं? 2 ही कक्षाओं के हैं, और 26 तारीख से 9th और 11th की 4 कक्षाओं के हैं ना? कक्षाओं के। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए प्रिंसिपल साहब की दिसंबर के बाद से बच्चों के घर गए हुए हैं और अभी फरवरी में वो आएंगे, 1.5 माह की छुट्टियां होगी बीच में, तो इस दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है नहीं? लंबे समय के अंतराल में छुट्टी रहती है। प्रभावित हो भी सकती है। वैसे तो रिवीजन हमने 2-2 बार कराया हुआ है कई टीचर्स ने ना, तो कुछ बच्चे जो वो अच्छे हैं, कुछ तो वैसे करते हैं पढ़ाई, बीच बीच में हम फोन भी करते रहते हैं रिवीजन कैसा चल रहा है, तो कुछ सेटिस्फाई भी है बच्चे, अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा अब इनको परीक्षा जो दाखिले होंगे कब तक होंगे फाइनल? इनकी लास्ट डेट है कि लास्ट डेट अभी आएगी, अभी करवानी बोर्ड से आएगी? बोर्ड से आएगी। लेकिन एक बात और तो मैंने ऑब्जर्व की थी यहाँ पर कक्षा रूम में कि बच्चे जमीन पर बैठे उनके पास डेस्क नहीं है। कुछ बच्चे आए हुए हैं ना आपकी हाँ स्कूल? जी, हाँ जी, 2 क्लास की है प्रॉब्लम ना में, तो बाकी के लिए डेस्क हैं 2 की हमने डिमांड करी है, तो शायद जल्दी मिल जाएंगे वो भी। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या तो काफ़ी सालों से है, जब से मैं यहाँ पे आया उससे समस्या बनी हुई है, तो हमने काफ़ी कोशिश की है, हमने काफ़ी डेस्क जो है वो हमने ले भी आए हैं, जो सरप्लस थे स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, तो वहाँ से हमने ले आए हम। आपने डिमांड भेजी डायरेक्टरेट को? हाँ जी, हाँ जी, डिमांड भेजी हमने, 2 बार भेजी हमने डिमांड।